बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बेबो आंटी कहती हैं कि मैं किसी से नहीं डरती, किसी जेल से नहीं डरती। तो ज़ाहिरी बात है, आप जैसी औरतें क्यों डरेंगी? पता नहीं कितनी बार रह के आ चुकी हैं आप, और आपने डरना क्यों है? आप वाकई नहीं डर सकती। और जो अपने हिंदू बहन भाइयों का दिल दुखाया है, आप दूसरी साइड पे चल पड़ी हो, उनको कह रही हो जी आपका धर्म कोई चेंज करवाना चाहे तो आप क्या कहेंगे? धर्म चेंज करने की तो बात ही नहीं हुई, मज़हब चेंज करने की तो बात ही नहीं हुई। आपने तो उनके नमस्ते में ही कीड़ा निकाला है, जो बहुत ही बुरी बात है। ये बिल्कुल गलत किया आपने। आप अपनी लाइन से पीछे मत हटें। जो आपने लाइन बोली है आप उसी में रहें, क्योंकि जो बात आपने की है वो की है। समझ आई बात की? और वाकई आप जैसी औरतें नहीं डरती जेल जाने से। आपने क्यों डरना है? आप तो पता नहीं किस किस से पंगे ले चुकी हो, और थानों कचहरियों की तो आदत है तुम लोगों को। आदत जिसे पड़ी होती है वो नहीं डरते। जो अच्छे ख़ानदान की औरतें होती हैं ना, वो थाना क्या, थाने के बाहर रुकती तक नहीं है। नाम से डर लगता है। समझ आई ना बात की? और इतना पता चल गया, बेबो आंटी जी आप सीधी नहीं हो सकती, और बाकी तुम डर नहीं सकती। तुमने डरना क्यों है? और जोहा ब्यूटी व्लॉग्स, तुम तो कह रही थी कि मैंने मेहरान होटल जाना। वो आई हो, चक्कर लगा आई हो मेहरान होटल, कि भूल गई हो? याद करवा देती हूँ तुम्हें। अभी जाल शाह ये, जाल शाह वो, बस छोड़ो ना इस बात को। अब अपनी बताओ, ये तुम्हारी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसके बारे में तुम बात नहीं कर रही, क्यों इस तरह की हरकतें कर रही हो? इतनी वाइटी गंदी तुम लोगों ने कर दी है, खुदा का खौफ ही नहीं है तुम लोगों में। और मेहरबान होटल से तो तुमने कोई भी बात नहीं की, क्यों? क्या कुछ और सामने आ गया इसलिए? कम से कम बता तो दो, मेहरान होटल गई हो या नहीं? अपनी तस्वीरों के बारे में क्यों नहीं बता रही? एक्सप्लेन करो ना उसके बारे में भी कुछ। बातें तो बहुत ज़्यादा करती हो। और ये जिस तरह तुम सोई हुई हो, इस बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है ये तो तुम्हें पता होगा। अगर ज़्यादा नेक परहेज़गार हो तो पता होगा ना कि ये कौन सोता है इस तरह। इस तरह सोना चाहिए, इस्लाम में जायज़ है। तो बेटी को क्या तुम तवज्जो दोगी, तरबियत करोगी उसकी? कुछ भी नहीं कर सकती तुम, कोई तरबियत नहीं कर रही अपनी बच्ची की। पहले खुद को सीधा कर लो, फिर अपनी बच्ची को भी कर लेना। बच्चियों में बातें तो करने के लिए तुम्हारे पास देखो किस तरह कर रही हो तुम। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? बच्चियों को क्यों घसीट रहे हो तुम लोग? बच्चियों का क्या कसूर है? तुम बच्चियों को छोड़ के कराची गई, ये किया वो किया, लंबे नाक वाली, फितना औरत, ये कैसे तुमने अल्फाज यूज़ किए? फितना औरतें तो तुम बेबो और तुम हो। फितना औरतें तुम हो, जिन्होंने रिएक्शन दे के इस बात को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। तुम लोगों ने पहुँचाया। सलमा ने अगर बात कर दी थी ना, तो तुम रिएक्शन ना देते तो कोई ज़्यादा बात बढ़नी नहीं थी। तुम लोगों ने बढ़ावा दिया इस बात को। फितना औरतें तुम दोनों हो, तुम दोनों फितना औरतें। और लंबे नाक वाली ये उसे अल्लाह ने बनाया है। अगर लंबा नाक है या चौड़ा है, जो भी है अल्लाह बनाने वाला है। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पे तुम कौन होती हो इस तरह की बात करने वाली?
कौन सी अल्लाह की बात जो तुम उसके तरीके से चाह रही हो, ये बताओ पहले। पर्दा तो तुम नहीं रख रही, ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, तुम्हारा पर्दा भी नहीं रहेगा। सेकंड बात आ गई, अब लंबा नाक है, फितना औरत है, जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो, ये हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इस्लाम के मुताबिक तो तुम चल ही नहीं सकती, अपनी बात पे तो कायम रहती नहीं हो। पहले सोने का, उठने का, बैठने का ढंग सीख लो। तीसरे बंदे से तस्वीरें खिंचवाना छोड़ दो। ये जो तीसरे बंदे से तस्वीरें खिंचवा रही हो, टांगे उठा उठा के, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पूरी वाइटी को तुम लोगों ने गंदा कर दिया है। बच्चों के मोबाइल ब्लॉक करने पड़ रहे हैं, तुम लोगों को ब्लॉक वहाँ से करना पड़ रहा है हमें। तुम लोगों ने हमें परेशान करके रख दिया है। हमारी आगे आने वाली नस्लें क्या करेंगी, क्या सीखेंगी, ये बताओ पहले तुम। तुम्हें तो अपनी बच्ची का एहसास नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों का एहसास है। हमने अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करनी है। तुम करो ना करो, वो तुम्हारा हेडेक है। हमें करनी है। हम चाहते हैं वाईटी पे साफ सारा रहे, इस तरह का गंद ना हो। और मरियम कभी दुपट्टा ले लेती है, कभी नहीं ले देती। तो तुम ये बताओ पहले बीबी, तुम्हारी पिछली वीडियो में तुम्हारे दुपट्टे कहाँ पे थे? तुम्हारी तो टांगे ऊपर होती हैं, शर्ट ऊपर होती है। सोने का तरीका देखो तुम, कैसे तस्वीरें ऐसे भी कोई औरत खिंचवाती है? पहले ये बताओ पहले, जैसा तुमने खिंचवाई है। दुपट्टे को तो भी छोड़ो तुम, उसने कोई इस तरह की उल्टी सीधी तस्वीरें नहीं अपनी बनवाई जैसा तुमने बनवाई हैं। पहले सोने का ढंग सीखोगी, अपनी बच्ची को सिखाओगी। खुदा के लिए अल्लाह को मान जाओ, इस बात को छोड़ दो, छोड़ दो सितारा का पीछा। वो कश्मीर जा रही है, जो भी है, जिधर मर्जी है जाए, वो उसकी मर्जी है, उसका खामद उसके साथ है। जब उसका खामद ही नहीं उसके खिलाफ हो रहा, उसके अपोजिट जा रहा, तो तुम लोग कौन होते हो इस तरह की हरकतें करने वाले, बातें करने वाले? जेलस हो रही हो ना कि उसका हस्बैंड उसका साथ दे रहा है। हमें तो खुशी हो रही है, खुशी होती है दूसरे को देख के कि उसका हस्बैंड उसकी कितनी केयर करता है। बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। बस एक बंदे के पीछे लग गए, दुनिया में और कोई काम नहीं है, और कोई बंदा तुम्हें नहीं मिल रहा सितारा के अलावा? बहुत से और बंदे हैं। दुआ ज़हरा पे बात करो ना, जो हकीकत में सब कुछ नज़र आ रहा है। इसका तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना कुछ सबूत मिले हैं, ना कोई। दो ना सबूत दो। जाओ मेहरान होटल, तुम तो जा रही थी, आप डर के बैठ गई हो कि कोई केस ना कर दे होटल वाले भी। बेबो पे तो होने वाला है ना, इसलिए डर गई हो, उसका नाम नहीं ले रही अब, या बेइज्जती करवा के आ चुकी हो। ज़रूर तुमने इज्जत करवाई होगी मेहरान होटल से भी। और ख़ुद को बीबी सीधा कर, दूसरों को ना पट्टियाँ पढ़ा उल्टी सीधी। व्यूज़ ले, डॉलर कमा बस, और अपनी बेटी को हराम की कमाई खिलाओ बस, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। और बस यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन व सुकून दे। जितनी आफतें मुसीबतें आई हैं उन्हें टाल दे। या अल्लाह पाक इन बेगैरत औरतों को सीधा कर दे, जो किसी का पर्दा रख सकें, जो किसी की बच्चियों पे उंगली ना उठाएं, ना कि कल अपनी पे उठे तो फिर क्या करेंगी ये। हम ये भी नहीं चाहते कि मासूम बच्चियों का क्या कसूर है, जिन्हें घसीटा जा रहा है बड़ों की बातों में। बड़ों से बात नहीं मान रही तो बच्चियों पे आ गए हैं।
या अल्लाह पाक इन्हें सीधा कर दे। या अल्लाह पाक हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा। आमीन सुमा आमीन।